एमपी में बंगला पॉलिटिक्स तेज। संपदा ने सभी 22 पूर्व मंत्रियों को दिए नोटिस। 15 जून तक बंगले खाली करने की दी मोहलत। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत खाली कराया जाएगा बंगला। एमपी में कांग्रेस सरकार के सत्ता से जाने के बाद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली करने की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रदेश में बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने एक बार फिर पूर्व मंत्रियों को बेदखली का नोटिस जारी किया है। करीब 22 पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 जून तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। यदि पूर्व मंत्री सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो 15 जून से बल प्रयोग के जरिए सरकारी आवास खाली कराया जाएगा। सरकारी आवास खाली करने के संपदा से बेदखली नोटिस के बाद राजधानी में आधा दर्जन पूर्व मंत्रियों ने एक गोपनीय बैठक की, जिसमें मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, तरुण भनौत, पीसी शर्मा शामिल हुए। तय हुआ कि फिलहाल पूर्व मंत्री सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे और संपदा की किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा अगर शासन बंगला खाली कराने की कार्रवाई करता है तो वे ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों पूर्व मंत्रियों के बंगले को आधार बनाकर कोर्ट जाएंगे। जो कमलनाथ जी की सरकार थी तो मैं सोचता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी जो आज गृह मंत्री है ये उसी बंगले में है, पूरे टाइम रहे। विश्वास सारंग जी उसी में रहे। मैं समझता हूँ कि एक जो पूर्व मंत्री हैं सब ये आज भी विधायक हैं और जो विधायक नहीं रहे न मंत्री रहे उनको नोटिस नहीं दिए गए। नोटिस उनको दिए गए जो विधायक भी हैं पूर्व मंत्री भी हैं। तो ये निश्चित तौर पर दोहरे मापदंड है। वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो उनका कहना है कि पात्रता के आधार पर बंगलों का आवंटन किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। आरोप तो कभी भी लगा सकते, किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। जरा मुझे बता दे कि किसने खाली कर दिया उस मंत्री का नाम बताओ आप जरा। नहीं तो वो सील क्यों कर दिया, उसमें पहुंचे ही नहीं थे। पहले पूरी बात तो समझ लो, जहाँ रह रहे थे वहाँ रह रहे। एक ऐसा आरोप तो बहुत आसान है। मैंने कहा कि नोटिस तो नहीं मिला है। अच्छा, आपको नोटिस मिल गया? नहीं, नोटिस कोई सबको जो खाली हो गया जब विधायक हट जाते बोल कुछ सबको मिला है। वो तो बंगला खाली करने बंगला मतलब आप जो है अब मंत्री नहीं हो तो प्रक्रिया है एक। आपको मिला है? अरे मैंने क्या कहा, प्रक्रिया है एक, उस प्रक्रिया सबके लिए एक है। आपको भी नोटिस मिला? हाँ बिल्कुल, वो तो प्रक्रिया है। ये तो साफ है कि प्रदेश में शुरू हुई ये बंगला पॉलिटिक्स अभी थमने वाली नहीं है, जहां पूर्व मंत्रियों और बीजेपी सरकार के बीच तकरार और तेज होने वाली है। लेकिन अब तक कोरोना संकट काल का हवाला देते हुए पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने की मियाद भी खत्म होने को है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार के जारी नोटिस के बाद पूर्व मंत्री सरकारी बंगला खाली करते हैं या फिर तकरार के हालात और बनते हैं। IND24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण रैकवार के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से जो बंगला वॉर चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, ऐसे तो मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसे ही गरमाई हुई है, चाहे हम मुद्दों की बात करें, उपचुनाव की बात करें, आरोप प्रत्यारोप की बात करें, और बंगले जिस तरह से जो कांग्रेस में जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री, उन लोगों को जिस तरह से बेदखली का नोटिस दिया गया है, जिस तरह से उनसे कहा जा रहा है कि वो बंगला खाली करें, और अब जो है वो कांग्रेस जो है वो एक एग्रेसिव मोड में आ गई है। उसका ये मानना है कि जब तक सिंधिया समर्थकों को नहीं बंगला खाली करते हैं, जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, तो वो क्यों खाली करें। अब वो कोर्ट के दरवाजे भी वो खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम वहां जाएंगे। और यहाँ पे बीजेपी का मानना है कि ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। जब आप कोई पद में नहीं है, सरकारी पद में नहीं है, तो सरकारी बंगले का मोह क्यों।
तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं चौधरी राकेश सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद बीजेपी से आलोक संजर। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी, चौधरी राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का ये बंगला मोह क्यों है? आप लोग जब पद नहीं है, सरकारी पद नहीं है, तो फिर बंगला क्यों? ये प्रक्रिया है। एक्चुअली जो लोग चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक ये प्रोटोकॉल है। जो व्यक्ति जिसके लिए इंटाइटल है वो उस बंगले को हासिल कर सकता है। एक क्रम बना हुआ है। एफ टाइप बंगले, पहले एमएलए रेस्ट हाउस में रहना पड़ता था, फिर फैमिली ब्लॉक बने, फिर उसके बाद ये नियम बना कि इनको एफ टाइप बंगले दिए जाए। एफ टाइप के साथ साथ फिर ई टाइप बंगले अलॉट हुए। और मेरे जैसे लोग कुछ थे और एनपी प्रजापति जी जैसे लोग थे जो विधानसभा के जो पूल के बंगले थे बी टाइप, हम लोग कई, और मैं नहीं, कई ऐसे और भी कई विधायक थे सीनियर जो विधानसभा पूल के बंगलों में, बड़े बंगलों में भी रहे। लेकिन जो शासकीय जो बंगले होते हैं संपदा विभाग के द्वारा, ये एक प्रोटोकॉल के तहत अलॉटमेंट किए जाते हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अपनी रैंक के अनुसार, जैसे अगर मान लीजिए वो मंत्री है तो जब तक मंत्री रहे तब तक सम्मानजनक उसको अपने बंगले में रहना चाहिए, और जब वो मंत्री पद से हट जाए तो उसको अपने रैंक के अनुसार, अगर वो सिंपल एमएलए है तो उसको अपना ई टाइप बंगला लेना चाहिए, एफ टाइप लेना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति इस्तीफा दे चुका है, विधायक भी नहीं है और मंत्री भी नहीं है, तो उसको तो तत्काल 1 महीने के अंदर खाली कर देना चाहिए। और जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं विधायकी से और मंत्री हैं, वो लोग बंगले अवेल कर सकते हैं। तो एक नियम प्रक्रिया को अगर आप अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ बंगले, मुक्ता मैम, ये हमारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ये जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो पद ग्रहण करते हैं, और जिस तरीके से पद का इजाफा होता जाता है वैसे आपके क्रम से बंगले बढ़ते जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब लोकतंत्र में 5 साल के बाद आप फिर अगर चुनाव हार गए या कमजोर पड़ गए, आप नीचे आ गए, फिर बंगले के लिए क्या लड़ाई लड़ना है? अरे भाई, कोई जिंदगी भर के लिए पट्टा छोड़ना है। जैसे ही आप चुनाव हारो या जैसे ही मंत्री नहीं रहो तो आपको महीने भर के अंदर वो कर देना चाहिए खाली। तो आपको लगता नहीं है कि आपके जो कांग्रेस के जो कलीग्स हैं, जो पूर्व में अब मंत्री हो गए हैं, उन लोगों को खाली कर देना चाहिए? वो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं। मैं चूंकि जिस विषय में जानता हूं उसको मैं दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर नियमों में आप उसके लिए इंटाइटल नहीं है तो आपको खाली करना चाहिए। और राजनीतिक विद्वेष एक अलग विषय है। जैसे मान लीजिए मंत्री थे, बंगला उनको खाली करना था, मंत्री नहीं रहे लेकिन वो अभी एमएलए हैं, आप उनको अगर 15 दिन के अंदर उनके घर पे ताला डाल के उनको आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदा को आप ताला डाल के सील कर रहे हैं। मैंने भी देखा है विजुअल में कि भानोट जी का बंगला सील किया गया था और फिर बाद में खोला गया। तो ये जो बदनीयती है, ये जो उच्च सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनका बड़ा दिल होना चाहिए। इनको इस तरीके की ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करना चाहिए कि ये बंगले 15 दिन में सील कर दें। भाई, खाली करने का नोटिस दीजिए, महीना 15 रोज में या 2 महीने में खाली कर देना चाहिए उनको। कोई मोह नहीं है उनका। लेकिन आप बंगला सील करोगे, अपने प्रशासनिक पद का, ताकत का दुरुपयोग करोगे, जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है, जो उनके सिद्धांत में है। कि वो जब सत्ता में आते हैं तो एन के एन प्रकार वो सब काम गैर कानूनी तरीके से करना चाहते हैं। तो वो चलिए, बीजेपी जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। चौधरी राकेश सिंह जी आप और आलोक संजर जी आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, हम जल्द ही लौटते हैं ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बंगला वॉर पे। चलिए हम चलते हैं आलोक संजर जी के पास, जो कि पूर्व सांसद है, और उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया था। अगर हम राजनेताओं में देखें तो जैसे ही उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ दोबारा से सांसद का चुनाव लड़ने का, उन्होंने तत्काल बिना किसी के कहे, बिना किसी नोटिस के बंगला खाली कर दिया था। आलोक संजर जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से अभी जो है, एक तरह से अब हम देखें तो बीजेपी यहाँ पे जो है, पहले अगर हम देखें 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी नोटिस सर्व किया था बीजेपी के जितने जो मंत्री थे जो कि पूर्व हो गए थे, और अब वही चीज दोबारा से बीजेपी कर रही है कि वो नोटिस थमा रही है सारे कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को। देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम यदि मोह रखेंगे तो मोह कभी खत्म होने नहीं वाला है। और मेरे को मेरे राजनीतिक पूर्वजों ने यही सिखाया था कि मैं जब सांसद था तो मुझको अलॉट हुआ था, और जिस दिन मेरा सुबह टिकट कटा है और शाम को मैंने सूर्य डूबने के बाद पहले मैंने बंगले को खाली कर दिया था। और वही स्थिति मैंने दिल्ली के बंगले की 24 तारीख को मैंने उसी दिन खाली कर दिया था, और मैंने लिखा था घर से मकान की तरफ आया हूँ, आज मकान से घर वापस जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से यदि कोई दूसरा सांसद बन गया, दूसरा सरकार आ गई है, दूसरे मंत्री बन गए हैं, तो क्या वो सड़कों पे रहेंगे? और दूसरा सरकार खाली नहीं कराती है। संपदा विभाग के लोग और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने नोटिस लगाया, वहाँ पे उन्होंने कहा, क्योंकि जिसको हालात हो गया वो भी कहते हैं कि जल्दी खाली करवाओ, हमको काम खड़ा करना है। आज यदि बहुत सारे मंत्री जो हैं अपने प्राइवेट मकान पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोग आते हैं, भीड़ आती है, गाड़ियाँ आती हैं। उस स्थिति में वहाँ उस कॉलोनी के लोग परेशान होते हैं। तो वस्तुतः जो है, जिसको बंगला देना है उसको दे देना चाहिए, तो मोह क्यों रखना? जब मंत्री में नहीं हो तो मंत्री नहीं होने के बाद तो तुरंत से तुरंत बंगला खाली कर देना चाहिए था, और मैंने इस तस्वीर का पालन किया। तो यदि मोह रखता तो 6 महीने तक का तो मेरे को ऐसा था कि 6 महीने में अपने पास रख सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि 6 महीने बाद खाली करता तो उसके बाद इसमें काम होता तो साल भर हो जाता। साल भर मेरा ये मानना है कोई बंगला ऑक्यूपाई रहे तो जो मंत्री है उसको काम करने में बहुत दुविधा होगी। इसलिए सबको चाहिए कि इमीडिएट अपनी व्यवस्था करें और निश्चित रूप से जनता की सेवा बिल्कुल सही कहा आपने। मोह है वो मोह को त्यागना चाहिए। सुनील जी, आपने सुना जिस तरह से राकेश सिंह जी ने कहा कि सिस्टम फॉलो होना चाहिए। आलोक संजर जी कह रहे हैं कि मोह है, मोह को त्याग देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है इस पॉलिटिक्स के पीछे क्या है, जिस तरह से नोटिस पे नोटिस सर्व किए जा रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, पहली चीज तो जिस प्रकार से आलोक जी हैं या राकेश जी हैं, आलोक जी जैसे बेहद कम ही उदाहरण राजनीति में मिलते हैं कि टेन्योर खत्म होने से पहले बंगला खाली कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बंगलों को लेकर चाहे बीजेपी के नेता रहे हों या आप कांग्रेस के नेता लगातार मोह नहीं छोड़ पाते। दूसरी बात अगर हम करें, जिस प्रकार से ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों के बंगले हैं भोपाल में उनको सरकारी आवास नहीं हो, क्योंकि किसी ना किसी योजना के तहत या तो रेवेरा टाउन में उन सभी के बंगले हैं, या फिर चाहे हम यहाँ पर रचना नगर की बात करें, यहाँ पर जो बंगले बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, वहां पर भी कई मंत्री या जो विधायक हैं उनकी बुकिंग है यहाँ पर। तो सरकार समय समय पर अलग अलग सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जो मकानों का निर्माण होता है उनमें सांसदों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, मंत्रियों को प्राथमिकता दी जाती है, और अधिकांशतः सभी के बंगले यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्री जब नहीं रहते तो मंत्रालय का कक्ष भी छोड़ दिया जाता है, नेम प्लेट भी हटा दी जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ आचरण होना चाहिए कि जब आप मंत्री नहीं है तो तत्काल या 1 महीने के भीतर आपको बंगला खाली कर देना चाहिए। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपको देखकर प्रदेश की जनता देखती है कि आप रोल मॉडल हो, आपको जिस प्रकार से आप आचरण करेंगे वो उस आचरण को स्वीकार करेंगे। अगर इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं कि आपको बंगला सीज किया जा रहा है, सील लगाई जा रही है, यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी तामील नहीं हो पा रहा, तो फिर हम जिस प्रकार से अवैध निर्माण हटाने की बात करते हैं राजधानी में या फिर पूरे प्रदेश में, वो कैसे तामीली होगी? जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार का आचरण करेंगे तो बेहद जरूरी है कि आलोक संजर जी जैसे उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राजनीति में कुर्सी का और बंगलों का मुंह छोड़ नहीं पा रहा नेता। चौधरी राकेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है ये जो एक मीटिंग हुई है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने तय किया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए बंगला नहीं खाली करेंगे, कोर्ट जाएंगे, इसके पीछे क्या है, क्या रणनीति है ये? हाँ, मैं समझता हूँ। पहले तो मैं इस बात की ताकीद करना चाहता हूँ मुक्ता बहन कि आलोक संजर जी को मैं कॉलेज के जमाने से देख रहा हूँ। बहुत सरल व्यक्तित्व, कपड़ों में भी बहुत साधारण पहनना, और जब कॉलेज में जैसे थे, सांसद बने तब वैसे रहे, और सांसद नहीं है तब भी वैसे ही है।
तो ये एक अद्वितीय उदाहरण है इनके चरित्र का। और लेकिन इन्होंने जहां तक बात की है कि संपदा विभाग सरकार का नहीं है, ये थोड़ी सी उनकी अनभिज्ञता है। ये कोई न्यू मार्केट के ताले वाले की दुकान नहीं है जिसने जाके ताला डाल दिया। ये सरकार का विभाग है, संपदा विभाग, और सरकार के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। आपने जो बात की है कि कांग्रेस के लोग जो मंत्री हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हम अदालत में जाएंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि व्यक्ति को चाहिए, हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहा करते थे कि जितना आपका चद्दर हो उतने ही पैर फैलाइए। जब आप मंत्री रहें तब आप बड़े बंगले लीजिए, जब आप साधारण एमएलए हो जाए तब तुरंत खाली करके छोटे में आ जाइए, और जब आप एमएलए रहें तो आप एमएलए रेस्ट हाउस या बंगले में रहिए। और इससे हटके भी मैं, चूंकि सुनील भाई बहुत काबिल व्यक्ति हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का नियम है कि जिस कर्मचारी अधिकारी का बंगला जिस जिले में है, जहां वो अपॉइंट है, जहां पर नियुक्ति है उसकी और नौकरी कर रहा है, तो वो शासकीय बंगला नहीं ले सकता है, रेंट उसको नहीं मिलेगा। और अगर उसका निजी बंगला है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हम लोग भी सेवक हैं, अगर भोपाल में हमारा खुद का बंगला है, खुद का मकान है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे विधायकों को शासकीय आवास नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ आभा मंडल को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बंगले लेना चाहते हैं। हमें लोकतंत्र में, भारत जैसे देश में हमें लोगों से सबक लेना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है विदेशों में बड़े सरल जीवन जीते हैं, कई बड़े पदों पर रहने के बाद। हम लोगों को अपनी आदत में डालना चाहिए कि अगर हमारा निजी मकान है तो हम वहीं से रह के पूरी कार्रवाई चलाएं। तो मैंने दोनों बातें आपको स्पष्ट की है। अगर कांग्रेस के माननीय मंत्री महोदय पूर्व जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, देखिए कोर्ट जाने का एक राइट सबको है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि अदालत में जाने से रोके किसी को। अदालत में आदमी न्याय के लिए जाता है और ये पहले तय नहीं किया जाता है कि ये न्याय है या अन्याय है। अगर अदालत में जब पहुंच जाता है तब वो तय करता है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। तो आज मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि उनको अदालत में जाने से न रोका जाए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये कानूनी उनका राइट है, अधिकार है कोर्ट में जाना। लेकिन ये तो एक, जैसा आप ही ने कहा, देखिए सिस्टम है, जब आप मंत्री नहीं है, आपके पास सरकारी पद नहीं, जैसा सुनील जी ने कहा, जब आप मंत्री नहीं है तो आपने वल्लभ भवन में तो आपका कक्ष नहीं होगा, नेम प्लेट नहीं होगा, तो फिर सरकारी आवास कैसे? ये तो एकदम क्लियर है ना। नहीं, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि जब आप मंत्री नहीं रहे तो वल्लभ भवन में आपका कमरा नहीं रहा। लेकिन अगर आप एमएलए हैं तो आप एक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि तो हैं ही जी। और उनको इस विचारधारा से हटाना कि ये कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस के एमएलए हैं, इस बदनीयती से खाली कराना, इस तरीके से उनका अपमान करना, ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। बहुत ये बात आपकी सही है। आलोक संजर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो हो रहा है, नोटिस चस्पा हो रहा है, फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने 2 बार देखा तरुण भनोत जी के बंगले, वहां पे पूरा सरकारी अमला गया, सील किया गया, फिर खोला गया, फिर सील किया गया। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या मतलब इस पे तो मंशा कुछ और ही नजर आ रही है ना? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जिसकी जैसी दृष्टि उसकी दृष्टि। राकेश भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है अदालत में जाने का, तो मेरा ये मानना है कि जनता की अदालत से आए, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता ने आपको न चुना होता तो आप किसी अदालत में न जा पाते। इसलिए जनता की भावनाओं को समझने का प्रश्न है। मधु लीने जी तो जेल में बंद थे, समाजवादी नेता हैं, जेल में बंद थे और सरकार गिर गई थी, तो जेल से उन्होंने अपनी पत्नी को सूचना भेजी थी कि सूर्य बाद में डूबे, पहले बंगला खाली कर देना। और वो पत्नी सारा सामान सड़क पर रख दिया था। एक पत्रकार मित्र अपने घर ले गए थे कि आप कहाँ सड़क पर रहोगे, रख देंगे तो जेल में है। तो ऐसे उदाहरण पेश किए हमारे राजनीतिक जीवन में, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं। तो वस्तुतः बंगला बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका मोह क्यों? लेकिन सरकार में आप यदि नहीं हो, मंत्री नहीं हो, तो मुझे लगता है जैसा कि आप ठीक कह रहे, सुनील भाई ठीक कह रहे थे कि वल्लभ भवन सचिवालय में जो आपका कमरा नहीं है, कार जो आपको मिली थी वो कार नहीं है, तो फिर बंगला क्यों? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हम इस विषय पर लड़ाई करेंगे, हम अपना अधिकार जताएंगे, तो निश्चित रूप से जनता के सामने फिर हम निरुत्तर हो जाएंगे। मेरा मानना है, किसी के बाद स्पीकर तक तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हमको हमारी पद से विमुक्त कर दिया गया है तो सारे मोह छोड़कर हमको जनता की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि हम भाग्यशाली लोग हैं जो हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील जी, आपसे पूछूंगी, जैसा ठीक है, चलिए, जब वल्लभ भवन में कमरा नहीं है तो फिर बंगला क्यों? गाड़ी नहीं सरकारी तो सरकारी बंगला क्यों? लेकिन ये क्यों? ये अगर हम राजनीति में देखें तो पिछले हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं। पहले बीजेपी नोटिस देती है, अब पहले कांग्रेस नोटिस देती है बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को, अब
बीजेपी दे रही है कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को, तो नोटिस बंगले को लेकर ये लड़ाई चली रही है ना पिछले 2-2.5 साल से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, बंगले को लेकर लड़ाई का कारण एक और है। जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, उसकी वजह एक है कि अगर सरकारी नियम है तो वो सभी के लिए बराबर है। फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो बीजेपी का नेता है या कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस से बीजेपी में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो 6 लोग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, जो कांग्रेस से मंत्री रहे, उनमें से 2 मंत्री हैं, 4 अपनी विधायकी तक से इस्तीफा दे चुके। चाहे उसमें हम यहाँ पर इमरती देवी की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें, प्रभुराम चौधरी की बात करें, प्रभुराम चौधरी की, ये 4 ऐसे लोग हैं जो अभी मौजूदा समय में ना तो मंत्री हैं और ना ही विधायक हैं, लेकिन इनके बंगले खाली कराने के नोटिस इनको नहीं दिए गए। साथ ही क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है, तरुण भनोट चुने हुए विधायक हैं, अभी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि इंटेंशनली या किसी न किसी राजनीतिक विद्वेष से इस प्रकार के नोटिस जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री, उनको दिए जा रहे हैं। होना यह चाहिए था कि अगर इन जो पूर्व मंत्रियों को नोटिस दिए जा रहे, तो जो अब मंत्री नहीं है उनको भी नोटिस दिए जाने चाहिए थे, उनके भी बंगले खाली कराने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन उन 4 लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेसियों को लग रहा है कि पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीतिक दोषपूर्णता की चलती की जा रही है, और यही वजह है कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब वो जनता की अदालत में तो चुनाव में जाएंगे ही, उसके पहले अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। बहुत सही आपने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं जो सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, बंगला मोह की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से है, जो नजर आ रहा है कि ये 6 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, खास करके वो 4 लोगों को जो कि ना कि अभी विधायक भी नहीं है और मंत्री भी नहीं। तो बहुत सही आपने पॉइंट रेस किया है। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है ये डिस्कशन को खत्म करने का। चौधरी राकेश सिंह जी आपका, आलोक संजर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसे सुनील श्रीवास्तव जी ने सम अप किया कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो अभी नोटिस का सिलसिला चल रहा है, पिछले हम 2-2.5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नोटिस सर्व कर रही है एक दूसरे पर कि बंगले खाली करो, और कई बार वो कामयाब हो जा रहे हैं, कई बार वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। और अभी की जो सियासत है वो इसलिए गरमा रही है क्योंकि जो 4 जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए हैं मंत्री, जो है पूर्व मंत्री, वो आज की तारीख में ना विधायक है ना मंत्री है, बट उनको नोटिस नहीं दिया जा रहा है, बाकी लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। तो कांग्रेस का ये मानना है कि ऐसे समय में वो अदालत के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो डेफिनेटली इस वक्त जो है उसमें अगर हम बात करें, उपचुनाव है, राज्यसभा के चुनाव है, और अभी जिस तरह से सियासत है बिल्कुल गरमाई हुई है। शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?